जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका YouTube चैनल पर। हमारा चैनल है RS स्टडी SMD पर। और आज हम पढ़ाएंगे आपको पाचन तंत्र, बायोलॉजी के अंतर्गत पाचन तंत्र पढ़ाएंगे। और हमारे एक चैनल है फेसबुक पर रजनी कुमार के नाम से, उसको भी आप सर्च करके और आप उसको भी फॉलो जरूर कर लें। फॉलो करके उसमें क्या होगा कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा, फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी। तो और यूट्यूब पर शेयर करें और सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र इंग्लिश में इसको बोलते हैं डाइजेशन सिस्टम। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बारे में पढ़ने से पहले एक चीज़ बता दूं कि मैंने बहुत सारी बायोलॉजी के अंदर बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, उनको भी आप देख लें और अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र पढ़ेंगे और इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं आहार नाल। आहार नाल क्या होती है? आहार नाल हमारे गले की ये आहार नाल का मतलब, आहार मतलब होता है भोजन और नाल का मतलब होता है नली। जो हम भोजन खाते हैं, भोजन चबाने के बाद जो नली में जाता है और नली में जाने के बाद हमारे आमाशय में पहुंचता है। आमाशय मतलब पेट में पहुंचता है। तो जहाँ से जा रहा है ये और आमाशय तक पहुंचा है, जिस पहुंचने की वो जो नली होती है उसको होता है आहार नाल। तो आहार नाल बताया मैंने आपको। और आहार नाल के बारे में थोड़ी सी दो पॉइंट है, उसके बारे में जान लेते हैं। आहार नाल, आहार नाल के बारे में पढ़ेंगे। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? आहार नाल की लंबाई होती है 6 से 7 मीटर की लंबाई होती है। 6 से 7 मीटर की लंबाई होती है। और आहार नाल का जो अंतिम भाग होता है, जो आहार नाल का जो अंतिम भाग है उसको बोलते हैं गुदा। क्या बोलते हैं? गुदा। तो इसके अंतर्गत दो पॉइंट आपको जान लेने बहुत अच्छी तरीके से। पहला पॉइंट है आपका इसमें आहार नाल की लंबाई। तो लंबाई इसकी होती है, लंबाई कितनी होती है इसकी? लंबाई होती है 6 से 7 मीटर। 6 से 7 मीटर की लंबाई होती है इसकी, किसकी? आहार नाल की। और इसका अंतिम भाग, अंतिम भाग इसका गुदा होता है। अब आप सोच रहे हैं कि गुदा क्या होता है? गुदा वो होता है जो हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं उसका जो मल बनता है, जो मल जहां से निकलता है उसको बोलते हैं गुदा। क्या बोलते हैं? गुदा। तो मल द्वार को क्या बोलते हैं? गुदा बोलते हैं। मल द्वार, मल द्वार को क्या बोलते हैं? गुदा बोलते हैं। तो सबसे पहले हम आहार नाल के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुंह। क्या पढ़ेंगे? मुंह। मुंह के अंतर्गत क्या क्या होता है, कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, दांतों के बारे में पढ़ना है। और मुंह में जो जीभ होती है उसके बारे में पढ़ना है। और एंजाइम जो पाए जाते हैं मुंह के अंदर उसके बारे में पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम मुंह। मुंह के बारे में अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहला पॉइंट मुंह का क्या होता है कि इसमें 3 जोड़ी लार पाई जाती हैं। कितनी? 3 जोड़ी लार पाई जाती हैं इसमें। और 3 जोड़ी लार कौन कौन सी पाई जाती हैं? तो आइए देखें। पहले इसमें पहला पॉइंट लिखते हैं। इसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। और क्या होता है कि ये लार ग्रंथियां क्या होती हैं? लार ग्रंथियां का मतलब होता है जो हमारी ग्रंथियां होती हैं, उन ग्रंथियों से जो लार निकलती है उसको बोलते हैं लार ग्रंथियां। तो इसमें कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां।
दूसरा पॉइंट अगर इसमें हम देखें तो दूसरा पॉइंट क्या होता है, लार हमारे भोजन में चिकनाहट प्रदान करता है। तो लार हमारे भोजन में चिकनाहट प्रदान करती है, मतलब जो हमारे अंदर जो लार ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथियों से लार निकलती है, उस वो लार क्या करती है कि हमारे भोजन में जो चिकनाहट हो जाती है वो लार की वजह से ही हो जाती है। तो आइए तीसरा पॉइंट देखें। इसमें तीसरा पॉइंट क्या है कि हमारी लार में टाइलिन और इमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं। टाइलिन और इमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से इसमें, एक टाइलिन पाया जाता है और एक इमाइलेज पाया जाता है। तो टाइलिन, एक एंजाइम का नाम है टाइलिन और दूसरे एंजाइम का नाम है इमाइलेज। दो एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। अब ये एंजाइम क्या करते हैं, ये एंजाइम हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। किसका? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। तो इसमें एक और पॉइंट में लिखते हैं, टाइलिन और इमाइलेज एंजाइम हमारे भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। अच्छा, ये दो एंजाइम है, टाइलिन और इमाइलेज एंजाइम है। ये टाइलिन और इमाइलेज एंजाइम क्या करते हैं, हमारे भोजन के अंतर्गत उपस्थित क्या, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। किसका? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन यानी हमारे भोजन का पाचन करते हैं। इसमें एक एंजाइम और पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं लाइसोजाइम। क्या बोलते हैं? लाइसोजाइम। तो वो एंजाइम क्या करता है, वो एंजाइम हमारे भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को मारता है। किसको? कीटाणुओं को मारता है। तो आप सोचें कीटाणु कहाँ से आ जाते हैं, तो कीटाणु कहीं से नहीं आते हैं। तो क्या होता है कि बच्चे जब कभी भी खाना खाते हैं तो वो हाथ धो के नहीं खाते हैं। तो हाथ धो के नहीं खाते तो उनके हाथ में क्या होते हैं, कीटाणु होते हैं। तो कीटाणु होते हैं तो उनसे जैसे हाथ होते हैं वैसे ही खाना खा लेते हैं, तो वो कीटाणु क्या चले जाते हैं, भोजन में चले जाते हैं, मुंह के अंदर चले जाते हैं। तो वो कीटाणु जैसे जाएंगे तो वो क्या करेगा, ये एक लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम एंजाइम क्या काम करता है, वो उनके कीटाणु को क्या खत्म कर देता है। कभी कभी हम लोग भी कहीं से आते हैं और बिना हाथ धोए कभी कभी खाना खा लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, कीटाणु होते हैं और कीटाणु कौन खत्म करता है, लाइसोजाइम एंजाइम खत्म करता है। तो इसका एक पॉइंट और है, लार में उपस्थित
लार में उपस्थित लाइसोजाइम एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को मारने का काम करता है। तो एक हमारे लार में एक एंजाइम और पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं लाइसोजाइम एंजाइम। क्या बोलते हैं? लाइसोजाइम एंजाइम। ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है कि हमारे भोजन में, मैंने अभी बताया आपको, हमारे भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को मारने का काम करता है लाइसोजाइम एंजाइम। तो लार के मुंह में जो लार पाई जाती है, लार के बारे में मैंने ये 3-4 पॉइंट मैंने आपको कराए हैं। ये 4 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आपसे पूछेगा ही पूछेगा कि लार में क्या पाया जाता है, लार में कौन से एंजाइम किस क्या काम करते हैं। तो इस चीज़ को अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लें और पढ़ लें। इसके बाद अब हम एक चीज दांतों के बारे में और थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो इसका एक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लो। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया हो तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अभी पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा रहे थे। पाचन तंत्र के अंतर्गत अभी एक लार पढ़ाई थी मुंह के अंतर्गत। अब मुंह के अंतर्गत जो दांत होते हैं, दांतों के बारे में पढ़ा देते हैं, थोड़ा बहुत उसके बारे में जान लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे दांतों के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? दांतों के बारे में। दांत को इंग्लिश में बोलते हैं टीथ। क्या बोलते हैं? टीथ। टीथ वाले दांत होते हैं। और अब हम दांतों के बारे में पढ़ेंगे। तो दांतों के बारे में पढ़ेंगे तो दांतों के बारे में एक चीज बता दूं कि तो दांतों के बारे में पढ़ेंगे। और दांत क्या होते हैं कि दांत हमारे मुंह के अंदर 4 प्रकार के दांत होते हैं। हमारे मुंह के अंदर कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो आइए देखें, एक पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो दांत पढ़ रहे हैं और दांत में एक पॉइंट में पहले पढ़ा देता हूँ कि हमारे मुंह में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। मुंह में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो मुंह में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? मुंह में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। और 4 प्रकार के दांत कौन कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो नंबर 1 सबसे पहला होता है हमारा कृंतक। कृंतक। दूसरा होता है हमारा रत्नक। तीसरा होता है अग्रचवर्णक। फिर होता है चौथा चवर्णक। तो सबसे पहले मैं आपको दांतों के बारे में पॉइंट बाय पॉइंट लिख देता हूँ। सबसे पहला होता है हमारा कृंतक। दूसरा होता है हमारा रत्नक। और तीसरा होता है हमारा चवर्णक।
और चौथा होता है हमारा अग्र चवर्णक। तो इस इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये चवर्णक है, इनका अलग अलग नाम क्यों पड़ा? ये जो आप देख रहे हैं कृंतक, रत्नक, चवर्णक, अग्र चवर्णक, इनका नाम अलग अलग क्यों पड़ा? इनका नाम अलग अलग इसलिए पड़ा है क्योंकि इन चारों दांत, ये चारों प्रकार के जो दांत हैं, इन चारों दांतों के काम अलग अलग हैं। ये चारों दांत क्या करते हैं? अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे, कृंतकों के बारे में, कृंतक, रत्नक और चवर्णक और अग्र चवर्णक के बारे में जानेंगे। तो आइए देखें कृंतक दांत क्या करते हैं। तो देखो कृंतक दांत क्या करते हैं। कृंतक दांतों का काम होता है काटने व कुतरने का काम करते हैं। जो भी हम खाना खाते हैं या कुछ भी हम काटते हैं मुंह से, तो हम काटते हैं या कुतरते हैं तो क्या होता है, इसमें लिख लेता हूँ, चलो, काटने व कुतरने का काम कृंतक दांतों का क्या होता है? काटने और कुतरने का काम होता है। कृंतक क्या होते हैं कि जैसे हम खाना खाते हैं, खाने को हम सबसे पहले क्या करते हैं? काटते हैं, तो काटने का काम यही होता है। फिर हम खाने को कुतरते हैं अच्छे से उसको, तो उसको क्या कहते हैं? कृंतक कहते हैं। रत्नक का काम क्या होता है? रत्नक का काम होता है कि इसको चीरने फाड़ने का काम होता है इसका। रत्नक जैसे कोई व्यक्ति मांस वगैरह खाता है तो मांस को चीरना फाड़ने का काम क्या करता है? रत्नक करता है। तो चीर फाड़ करने का काम अब आप क्या है, चवर्णक और अग्र चवर्णक, इन दोनों का एक ही काम होता है। इन दोनों का एक ही काम होता है और वो काम क्या होता है कि भोजन को अच्छी तरीके से पीसने का काम करता है। क्या? चवर्णक और अग्र चवर्णक भोजन को अच्छी तरीके से पीस कर क्या होता है, जब तक अच्छी तरीके से हम उसको पीसेंगे नहीं चवर्णक और अग्र चवर्णक के द्वारा, तब तक खाना हमारे अंदर नहीं जाएगा। क्या हम खाना खाएंगे तुरंत अंदर चला जाएगा? नहीं। खाना खाएंगे तो सबसे पहले हम उसको काटेंगे, कुतरेंगे, फिर उसको चीर फाड़ करेंगे उसकी, फिर उसका क्या करेंगे? अच्छे से पीसेंगे उसको। पीसने के बाद हम उसको निगलेंगे जब हमारे अंदर आमाशय में पहुंचेगा। तो इसका काम है, पीसने का काम करता है ये। पीसने का काम होता है। अब हमने इन दांतों के बारे में जाना कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। दांत हमने बताए, दांत आपके 4 प्रकार के होते हैं। पहला कृंतक, रत्नक, चवर्णक और अग्र चवर्णक। अब आइए दांतों के बारे में जानते हैं कि किस उम्र के बच्चों में कितने दांत पाए जाते हैं, किस उम्र के लोगों में कितने कितने दांत पाए जाते हैं। आज अभी उसके बारे में और जान लेते हैं। तो इसका और एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं इसको बता देता हूँ। तो पॉइंट में लिखा देता हूँ मैं इसको भी। तो 0 से यानी जन्म से 12 वर्ष के बच्चे, 12 वर्ष 0 से 12 वर्ष के बच्चों में कितने दांत पाए जाते हैं? 0 से 12 वर्ष के बच्चों में 20 दांत पाए जाते हैं। कितने दांत पाए जाते हैं? 20 दांत पाए जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब पैदा हो गया बच्चा तो उसके दांत 20 कहां से आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब भी बच्चे का जन्म होता है, जन्म होने के बाद उसके दांत आते हैं,
दांत आने के बाद तो 12 वर्ष तक जब वो होता है तो 12 वर्ष तक उसके 20 दांत रहते हैं, 12 वर्ष तक। जब 13 से 19 साल का हो जाता है बच्चा, कितना, 13 से 19 साल का बच्चा हो जाता है, 13 से 19 साल, 19 वर्ष के किशोरों में कितने दांत पाए जाते हैं? 28 दांत पाए जाते हैं। कितने? 28 दांत। अब 13 से 19 वर्ष के बच्चे जो होते हैं वो किशोर हो जाते हैं, यानी बड़े हो जाते हैं। उनमें कितने दांत पाए जाते हैं? 28 दांत पाए जाते हैं। कितने? 28 दांत पाए जाते हैं। फिर इसके बाद जब बड़े होते हैं वो फिर हो जाते हैं वयस्क, तो फिर उनके भी एक दांत होते हैं, यानी 19 से लेकर 19 से ऊपर, 19 से ऊपर के वयस्कों में 19 से ऊपर के वयस्कों में कितने? पूरे 32 दांत पाए जाते हैं। 32 दांत पाए जाते हैं। अच्छा, कितने? 19 से ऊपर वाले, 19 से ऊपर वाले जो वयस्क होते हैं उनमें 32 दांत पूरे पाए जाते हैं। अच्छा, दांतों को भी प्रकार होते हैं, 20 से ऊपर या 19, 13 से 19, हाँ 19 से ऊपर या 20 से ऊपर, बात देखिए, 20 से ऊपर के वयस्कों में 32 दांत पाए जाते हैं। तो 20 से ऊपर के वयस्कों में कितने दांत पाए जाते हैं? 32 दांत पाए जाते हैं। यानी जो वयस्क हो जाते हैं व्यक्ति, जो 20 से ऊपर के व्यक्ति होते हैं, 20 साल से ऊपर के व्यक्ति होते हैं, वो वयस्क कहलाते हैं। और वयस्कों में क्या होता है कि पूरे 32 दांत पाए जाते हैं। अब 32 दांत पाए जाते हैं तो भाई हमारा दांतों का सिलसिला यहाँ पर पूरा खत्म हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, दांतों को भी दो भागों में बांटा जाता है। 2 बार आते हैं हमारे दांत। कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। तो 2 बार में कौन कौन से? एक होता है तुम्हारा स्थायी और एक होते हैं अस्थायी। तो सबसे पहले दांत होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। दूसरे होते हैं स्थायी दांत। तो कितनी बार दांत निकलते हैं? 2 बार दांत निकलते हैं। 2 बार दांत निकलते हैं। दो बार दांत निकलते हैं। तो 2 बार दांत कब कब निकलते हैं? तो 2 बार दांत निकलते हैं तो हमारे सबसे पहले वाले दांत जब निकलते हैं तो वो अस्थायी दांत होते हैं। अस्थायी दांत। और दूसरे होते हैं हमारे स्थायी दांत। अस्थायी दांत का क्या मतलब है और स्थायी दांत का क्या मतलब है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो अस्थायी दांत का मतलब होता है कि जब हमारे 20 दांत होते हैं, ये 20 दांत 0 से 12 वर्ष के बच्चों में 20 दांत होते हैं, तो ये दांत दूध के दांत होते हैं, यानी कि अस्थायी दांत होते हैं। दूध के दांत बोलते हैं अस्थायी दांत। तो ये दांत क्या होते हैं? अस्थायी दांत होते हैं। ये उखड़ जाते हैं हमारे, अपने आप एक एक करके उखड़ते जाते हैं। फिर इसके बाद स्थायी दांत निकलते हैं। ये कैसे होते हैं? ये हमारे स्थायी होते हैं, यानी कि अब उखड़ गया या टूट गया दांत तो वो आएगा नहीं, वो लगवाना ही पड़ेगा आपको। तो इसलिए ये स्थायी है, ये अस्थायी है। दांतों के बारे में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन क्या है कि वो क्वेश्चन ये है कि हमारे दांतों में एक इनेमल भाग होता है। दांतों का इनेमल भाग सबसे शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है। तो ये सवाल पूछा जाता है कि हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन सा है? हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन सा है? तो वो इनेमल कहलाता है। तो इसको एक पूर्ण पर लिख देता हूं मैं। हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग
दांतों का इनेमल होता है। तो ये था दांतों के बारे में जो मैंने आपको बताया, यही सब कुछ है। तो एक दांतों का सूत्र भी होता है, आपने साथ पढ़ा हो तो 21-23/21-23 ये एक सूत्र भी होता है, आपने देखा हो, सुना होगा, पढ़ा भी होगा शायद, हो सकता है नहीं पढ़ा हो तो बता देता हूँ। तो उसको कहते हैं दंत सूत्र। दंत सूत्र। तो दंत सूत्र कौन सा होता है? दंत सूत्र होता है 21-23/21-23, ये दंत सूत्र होता है। तो आज हमने जाना मुंह की लार के बारे में, आहार नाल के बारे में 2 पॉइंट जाने, और दांतों के बारे में पूरा जाना। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ा रहे हैं, अगली वीडियो हम पढ़ाएंगे आपको इससे आगे का भाग। और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दूसरी बात, आप हमारे फेसबुक चैनल से भी जुड़िए और उसको फॉलो ज़रूर कीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पर्याप्त समय पर पहुंच जाया करे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।